हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की अभी इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, क्या फील करता वो पार्टनर, क्या क्या एक्शन लेगा। सो मैं चेक करूँगी कि वो एक्शन क्या लेगा और क्यों लेगा, लेगा तो क्या लेगा, सब चेक करूँगी। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट ना हो तो आप उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं, आपको वो पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस करंट एनर्जी में बैठे हैं अभी। सो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ईमानदारी से। ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। क्लेम कीजिएगा वीडियो पर, जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिएगा। ट्रस्ट, मुझे बताइए ये पार्टनर किस एनर्जी में बैठा है। यूनिवर्स, माइंड किस करंट एनर्जी में बैठा है, मुझे बताइए इसकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे वीवर्स का जो पर्सन है किस करंट एनर्जी में बैठा हुआ मुझे बताइए। ओके, इतने नहीं लूँगी यूनिवर्स, 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा। ओके ओके ओके। सिजोफेनिया। ओके, न्यू विजन, द रिबेल। थोड़ी शिफ्ट हुई है इसकी एनर्जी। गिल्ट, ये तो आएगा ही। इंटेंसिटी, ओके। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई, इंटेंसिटी। द फूल, ओके। द रीबल, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई द रीबल। ओके, व्हाट इज स्पेशल। ओके, थैंक यू। पॉसिबिलिटीज, ओके। फ्रेंडलीनेस को भी लूँगी यहाँ पर मैं। इस पार्टनर ने ना यहाँ पर आपका ट्रस्ट तोड़ा है। इनको पता है यहाँ पर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब इनको लगता है आपको जीतना बहुत मुश्किल है, आपका ट्रस्ट जीतना मुश्किल है, क्योंकि आपका इन पर भरोसा उठ चुका। क्यों उठ चुका? क्योंकि इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत दिमाग चलाया अपना। ये पार्टनर ने जितना हो सके इस रिलेशनशिप में अपने माइंड से डील की है। यहाँ पर इसने हार्ट की नहीं सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी। ये पार्टनर आपको कंट्रोल करता रहा है। और इनको लगता था अगर आप इनके कंट्रोल में रहोगे, जाइए, ऐसा पर्सन है ना आपका पर्सन, ये ओल्ड कल्चर में अभी भी स्टॉक लगता मुझे। इनको लगता है अपने पार्टनर को हमेशा कंट्रोल कर रखना चाहिए। अगर इनको इमोशनली हम सेटिस्फाई करते रहेंगे तो ये पर्सन इंसान हमारे सर पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने आपका कंट्रोल पाने के लिए आप पर इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे माइंड गेम्स खेल दिए हैं यहाँ पर, कि जिसके कारण आज खुद शर्मिंदा है। आपको लगता है यहाँ पर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इन्होंने आपको माइंड से डील किया, दिल से डील नहीं किया। आपको लगता है जो आप प्यार डिजर्व करते थे इसने वो इस पर्सन ने आपको दिया नहीं। आपने दिल से अपना 100% इस पर्सन को दिया, इस रिलेशनशिप में वेस्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेलता रहा, मैनिपुलेट करता रहा, चीटिंग करता रहा, धोखे देता रहा आपको। तरह तरह की इसने नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में फैलाई है, टॉक्सिसिटी फैलाई है। ठीक है, तो आज मैं देख रही हूँ ये पार्टनर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा उदास है। इनको समझ लग रहा है यहाँ पर कि तुम मेरे हाथ से कैसे निकल गई, जब निकल गई यहाँ पर। तो ये माइंड चला रहा अपना कि आपका ट्रस्ट फिर से ये जीत सके, कैसे जीते। तो ये पार्टनर यहाँ पर बहुत सोच रहा है, तो कन्फ्यूज़न में भी है, क्योंकि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। अब आपको सच्चाइयाँ इसके बारे में पता चल चुकी है, आप अब आज़ाद हो चुके हो। इनको लगता है कि आप जो आज़ाद हो गए हो अब, इसी कारण ये परेशान है। इनको लगता है यहाँ पर अगर आप ऐसे आज़ाद रहे तो आगे को कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके कारण ये पार्टनर जो है ना आपका और ज़्यादा दर्द में जाने वाला है। इनको लगता है आप कोई और पर्सन चूज़ कर लोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप
पूरी दुनिया में एक बेस्ट पर्सन हो। इनको पता है आप जिससे भी प्यार करते हो दिल से प्यार करते हो, और जिससे नफरत करते हो दिल से करते हो। तो ये पार्टनर सिजोफेनिया कन्फ्यूज़न में भी है, टेंशन में भी है, डरा हुआ, सहमा हुआ। तो यहाँ पर ये एक साइको हो सकता है। यहाँ पर कभी सोचता आपकी तरफ आना है, कभी सोचता नहीं आना। यहाँ पर दो लोगों में भी स्टक हो सकता है ये पार्टनर, ठीक है। कभी उधर जाना, कभी इधर जाना, बहुत ज़्यादा इसका माइंड चलता है यहाँ पर, ठीक है। जी कभी सोचता है ऐसा हो जाएगा रिलेशनशिप में, ऐसा हो जाएगा। अपनी ही दुनिया बनाई हुई एक गलत फहमी में जीता हुआ पर्सन नज़र आ रहा है। पास्ट में इसको गलत फहमी थी, तुम कहीं जा नहीं सकते हो मुझे छोड़कर, ना मुझे भूल सकते हो। लेकिन आपने ये गलत फहमी इनकी तोड़ दी, ख़त्म कर दी आपने। आपने आगे बढ़कर इनको छोड़कर आगे बढ़ गए आप। द रीबेल, ये पार्टनर यहाँ पर रीबेल का कार्ड आया यहाँ पर। तो मैं इसको अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। ये पार्टनर आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। ये पार्टनर ने होप नहीं छोड़ी आपके लिए। इनको लगता है यहाँ पर ये आप दोनों एक अपोजिट पर्सन थे यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे पर्सन थे और इन्होंने टॉक्सिक पर्सन था ये। आप दोनों की एज भी डिफरेंट हो सकती है, आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता, आप दोनों यहाँ पर डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता आपने फिर भी आप एक परफेक्ट जोड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। आप इनसे फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते थे, लेकिन इसने दिया नहीं, इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। इनको अभी भी लगता है पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ोगे, अभी आपकी वेट कर रहा है यहाँ पर। इनको सडनली यहाँ पर ऐसा फील हुआ है कि ये रिलेशनशिप कुछ खास है इनके लिए। तो अभी भी इन्होंने होप नहीं छोड़ी, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं। पहले आपको जीतना चाहते हैं, ट्रस्ट ब्रेक कर चुके उनको जीतना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके। ओके, ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं आपके लिए। सो यहाँ पर ये पार्टनर गिल्ट में है बहुत ज़्यादा। जो भी इसने आपके साथ किया, क्या किया था इसने, थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्होंने इंटरटेनमेंट किया था यहाँ पर, और दोस्ती आपसे की, प्यार आपसे किया, मोहब्बत आपसे किया, फिजिकल आपसे हुए, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण, ट्रैक्शन के कारण उनकी तरफ खींचते चले गए। आज गिल्ट में है, बहुत परेशान है। पास्ट में इन्होंने ऐसा किया था, आज गिल्ट में है। इनको लगता है तुम जा रही हो, जा रहे हो। ये गिल्ट में इसलिए भी है, इनको लगता है यहाँ पे कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, यहाँ पर कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं मिल गया जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, जो आपको प्यार के बदले प्यार दे रहा है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है, कभी ये कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। वजह क्या है, आपका फ्रेंडली नेचर। इनको लगता है आप इतने अच्छे पर्सन हो, आपको कोई भी पा सकता है, पाने के लिए बेकरार हो सकता है। से जहाँ पर आपका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आया है। इनको लगता है आप डिवाइन चाइल्ड हो, गॉड गिफ्टेड हो। यहाँ पर आप जो भी करते हो यूनिवर्स आपको बताता है, आप यूनिवर्स के नक्शे कदमों पर चलते हो। आप एक ऐसे इंसानों पे और सोल हो यहाँ पर, ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। इनको लगता है आपको जो इसने खो दिया इसका लॉस हो गया, ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, ठीक है। आपको एक फूल की तरह ट्रीट करना चाहता है। ये मानता है आप जिसकी ज़िंदगी में आ जाओ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये आपके साथ एक ऐसी हैप्पीनेस को फील करता है ना, इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी वो खुशी महसूस नहीं की। आप नहीं हो तो ज़िंदगी में पीस नहीं है। ये उस पीस की तलाश में है जो आपके पास आकर मिलता था। तो ये यहाँ पर आपके साथ मिलना चाहता है। तो यहाँ पर इनको लगता है आपके जैसा प्योर पर्सन इस जन्म में, इस ज़िंदगी में इसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो गिल्ट में है, जो भी आपके साथ किया, गलत किया, परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, सोता नहीं है। जो किया है वही बातें इसको निचोड़ रही है, कचोड़ रही है अंदर से। इसको अपने आप, ये मरा जा रहा है, जिंदा तो है लेकिन मरो जैसा ये। लेकिन इसने होप नहीं छोड़ी। इसको अभी भी लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो नया कर सकता है। यहाँ पर क्या करने वाला ये पार्टनर, यहाँ पर जो न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, कुछ ऐसा करने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ये ट्रैवल कर कर आपकी तरफ लौटेगा। यहाँ पर कहीं दूर से आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का। और यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है ये लौट कर, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, इसका दिल मिसिंग है। और यहाँ पर इनको लगता है ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट होना चाहते हैं आपके पास आकर, क्योंकि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ये पजल गुम है, यानी कि आप गुम हो। यहाँ पर मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है,
कुछ नया करना चाहता है, आपको कोई सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहता है, यहाँ पर आपको ये कोई सरप्राइज दे सकता है। यहाँ पर कंप्लेशन का कार्ड ये भी बताता है ये पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। ये पार्टनर को लगता है आप चले गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये आपको लौटना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आप कैसे भी कर कर ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है ताकि इसकी ज़िंदगी कंप्लीट हो सके। ये आपको मिलना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये इनकी प्लानिंग है। सो अब मैं देख लेते हैं, आज 2 कार्ड नए आए हैं मेरे पास, इंटेंसिटी और द रिबेल। तो सिजोपेनिया भी आया है। सो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई ट्रस्ट यूनिवर्स। ओके, ट्रस्ट तोड़ा गया तभी आप गए हो ना। ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर, ओके, ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर, आना होगा तो आएगा। ओके, थैंक यू। माइंड क्यों आया यहाँ पर, नहीं लूंगी इतने। माइंड क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू गॉड। माइंड क्यों आया यहाँ पर, 1 कार्ड दीजिए, एक 1 मोर कार्ड। माइंड क्यों आया, ओके। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर, सिजोफेनिया यहाँ पर क्यों आया है, किस भ्रम में जी रहा है ये पार्टनर, मुझे बताइए। ऐसे ऐसे दोगे कार्ड अब यूनिवर्स, ऐसे दोगे आप, ऐसे मत दीजिए, 1 बाय 1 दीजिए, नहीं लूंगी। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर, 2 कार्ड है, नहीं लूंगी। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, सिजोफेनिया के लिए 1 कार्ड दीजिए। ऐसे नहीं लेंगे हम यूनिवर्स, फिर मैं खुद से हाथों से निकालूंगी एंजल डिवाइन। तो आप मुझे 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, ठीक है। आर्की एंजल माइकल आप मुझे दीजिए, आर्की एंजल उरी आप दीजिए मुझे। मैं आपका इस रीडिंग मेरे में स्वागत करती हूँ, थैंक यू। सिजोफेनिया, आर्की एंजल उरी आप मुझे बताइए ये किस भर में जी रहा है, थैंक यू। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, आर्की एंजल उरी आप मुझे दीजिए। 1 मोर कार्ड दीजिए, और नहीं 3 नहीं लेने, मुझे 1 चाहिए। ओके, थैंक यू। द रिबेल क्यों आया है यहाँ पर, थैंक यू। रिबेल क्यों आया यहाँ पर, थैंक यू। द रिबेल क्यों आया यहाँ पर, गिल्ट क्यों आया यहाँ पर, थैंक यू। गिल्ट क्यों आया यहाँ पर, ओके, इतने नहीं लूंगी। ओके, इंटेंसिटी क्यों आया यहाँ पर, मुझे बताइए इंटेंसिटी क्यों आया यहाँ पर। ओ नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे 3 कार्ड चाहिए। आप 1 बाय 1 कर मुझे 1 कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। इंटेंसिटी क्यों आया है, प्लीज़ 1 कार्ड दीजिए। इंटेंसिटी क्यों आया है, नहीं लूंगी, 2 आए, आना होगा तो आएगा, नहीं लूंगी। 1 बाय 1 कार्ड, ओके। इंटेंसिटी क्यों आया यहाँ पर, 1 मोर कार्ड दीजिए, थैंक यू। न्यू बिगिनिंग, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कोल्ड डिटैच हो, आपको अब इस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको समझ आ चुका है ये टॉक्सिक पर्सन है। ये जब भी आता है एक नेगेटिविटी फैलाता है आपकी ज़िंदगी में, आपको पेन देकर जाता है, दर्द देकर जाता है। आपको पता चल चुका है इसके साथ अब आपका कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। अब आपने इनके साथ सोचा हुआ है कि अगर यूनिवर्स चाहेगा तो न्यू बिगिनिंग होगी, अदरवाइज मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। आपने ये सोच लिया, कोल्ड डिटैच हो गए, आप इससे कट गए, क्लियर कट आप साइड हो चुके हो यहाँ पर।
आपको लगता है ये पर्सन अपनी फैमिली में व्यस्त है, अपनी फैमिली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली की केयर करता है, ये फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हो सकता, या तो आपको लगता है ये पार्टनर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीता है, ऐसा भी हो सकता। तो यहाँ पर आप इनके लिए और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे लेकिन इसने आपको दिया नहीं, आप और इनके लिए यहाँ पर फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहते, आप और इनके पीछा नहीं करना चाहते, रन नहीं करना, ये रन कर रहा आप इनको चेस नहीं करना चाहते, आप इनके लिए और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, अब आप ना इनको और प्यार नहीं करना चाहते, अब आप इनके प्यार से आप निकलना चाहते हो, आपको लगता है इनके प्यार ने आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन दे डाली है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है, अब आपका दिल टूट चुका है इनसे। अब मैं इनकी बता देती हूँ ये क्या सोचता है। ओके, ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, पहली बात जी आपको छोड़ना नहीं चाहता, यंग पर्सन है, आपसे एज में छोटा हो सकता है ये। इनके जज्बात आपके लिए ट्रू है, फीलिंग ट्रू है, ये आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, लेकिन जो सबसे पहले देखना चाहता है क्या आप इससे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रोल किया यहाँ पर। ठीक है, जब इनको पता चलेगा यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है, तो यहाँ पर आपको कोई मैरिज का ऑफर दे सकता है। दूसरा सिनारियो, ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है लेकिन किसी की गाइडेंस ले रहा है, किसी के बहकावे में आकर इसने अपने जज्बातों को होल्ड करके बैठा हुआ ही आगे नहीं बढ़ रहा। किसी ने इसको ऐसे बोला हुआ है कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए आगे, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो खुद आएगा। ठीक है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो यहाँ पर, तो इनको लगता है यहाँ पर रुक जाइए, आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बिल्कुल इनसे बात नहीं करना चाहते, तो इनको लगता मैं भी बात नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करोगी, तो न्यू बिगिनिंग कैसे होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपके साथ न्यू शुरुआत चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके 3 चाइल्ड 4 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता, आपने पेट रखे हो सकते हैं, तो ये पार्टनर लौटना चाहता है आपके पास, लेकिन आपने होप छोड़ दिए यहाँ पर। आप इनसे जो लोग सिंगल हैं वो मैरिज का कमिटमेंट मांगते थे, लेकिन इसने फैमिली के में स्टक होकर, फैमिली के बहकावे में आकर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको फीलिंग लॉस में रखा, तो ये खुद आज फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है। आज ये रेडी है आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन मसला ये है, अब आप यहाँ पर उखड़े हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये यहाँ पर अब इनको लगता है मसला बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपका बदला हुआ रूप देखकर। तो इनको समझ नहीं आ रही आप ऐसे कैसे बदल गए, आखिर आप इतना आपके अंदर चेंज कैसे आ गया कि आपने मुझे उल्टा लटका दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सोचता है, टेंशन में रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो इनको लगता है इससे पहले देर हो जाए, इसको लौट आना चाहिए आपके पास। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच, तो ये कहीं दूर से ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, अब आपसे दूरियों की वजह से, जब जो आपने दूरियां क्रिएट की है, ठीक है, उसकी वजह से इसके दिल में आपके लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा प्यार, आपका आपका प्यार याद आ रहा है इनको, माइंड इनका स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पर, आपका जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों के पार्टनर पर स्पेल हुआ हो सकता, डार्क एनर्जी में है आपका पार्टनर, माइंड काम नहीं करता, इसका अपसेट है, इसलिए इसने यहाँ पर रिलेशनशिप एंड कर दिया था पास्ट में स्पेल की वजह से। लेकिन अभी ये यहाँ पर रीवर्थ करने के लिए रेडी है, यहाँ पर अपने माइंड की नहीं सुनेगा, अपने दिल की सुनेगा ये पार्टनर। हालांकि डार्क एनर्जी में अभी भी है, स्पेल इसका असर इस पर है लेकिन कम है। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर के साथ कुल मिला के टोटली यहाँ पर आपका न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसा साइकिल जिसमें ये पार्टनर आपको चेज करेगा, आप रन करोगे। ओके, तो यहाँ पर ये पार्टनर आपसे प्यार करता है, और इस साइकिल में ये जो न्यू कम स्टार्ट हो रहा, ये आपको प्यार का कोई ऑफर दे सकता है, यह आपको बहुत मिस करेगा और यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौटेगा। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल कर कर लौटेगा, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, छोड़ने के बाद ये आपके पास आएगा, ये सिनारियो यहाँ पर। लेकिन पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है, इसने माइंड गेम्स के लिए चीटिंग की, धोखा दिया आपको। आप इनसे प्यार करते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन थे पास्ट में, आपने दिल से चाहा इनको, इस रिलेशनशिप में आपने बेस्ट दिया जितना हो सके, लेकिन ये पार्टनर अपना बेस्ट ना दे पाया आपको।
ऐसा फील हो रहा मुझे। इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया यहाँ पर, ट्रस्ट ब्रेक किया इन्होंने, आपको तन्हाइयाँ दी, अकेला छोड़ दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया, यहाँ तक इन्होंने आपको पेन दी ना कि आपको मजबूरन यहाँ पर इस सब रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ा। आपने कॉल मैसेज करना इनको बंद कर दिया, नो कम्युनिकेट यहाँ पर किया आपने। तो यहाँ पर ये पार्टनर परेशान हुआ है, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। ये तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है। तो ये यूनिवर्स से पुकार रहा है कि मुझे मेरा पर्सन लौटाओ, मैं अब गलती नहीं करूँगा। मैं देख रही हूँ ये बार बार यूनिवर्स से यही प्रार्थना करता है, पुकारता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ये मिस्टेक करता है। तो यहाँ पर ये जजमेंट जो भी हो रहा है, पार्टनर अब आपके बिना तनहा है, अकेला है। इनको आपकी बहुत याद सता रही है, इनको लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी गलतियों की वजह से अब रिलेशनशिप एंड हो गया, मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, एटीट्यूड नहीं रखा यहाँ पर, तो तुमने यहाँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया, इसलिए तुमने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। सो ये यूनिवर्स से चाहते हैं कि मुझे मेरी हेल्प कीजिए। सो जजमेंट जो भी हुआ, जो भी आपका बदला हुआ रूप है, ये यूनिवर्स की तरफ से है। गॉड, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह ने यहाँ पर आपको बदला है, ताकि यहाँ पर ये पार्टनर आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपको फिर से यहाँ पर चीटिंग ना कर सके, और आपको मुसीबतों में छोड़कर ये पहले भी गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स जानते हैं आप कैसे बैलेंस हुए हैं बड़ी मुश्किल से, तो इसीलिए इस पार्टनर की तरफ से आपको साइड कर दिया यूनिवर्स ने। जो हालात आपके थे पास्ट में, वही हालात आज आपके पार्टनर के हैं। ये अब आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। अब ये सारी मुसीबतें जो आप लोगों के बीच आ रही है रिलेशनशिप में, उनके साथ फाइट करने के लिए ये रेडी हो चुका है। यही जजमेंट है यूनिवर्स का। अब ये पार्टनर आपको मिस करता है, अब आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। पहले इन्होंने आपकी वो वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। अब जब आप नहीं हो तो इन दूरियों ने इनको समझा दिया अच्छे से कि प्यार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने माइंड गेम्स खेली है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली माइंड गेम्स इन्होंने खेली है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना। इनको लगा यहाँ पे आपको जितना ये साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आप उतना ही बेकरार होंगे इनके लिए, उतना ही आप इनको चेस करोगे, इनको पागलों की तरह आप उतना ही प्यार करोगी। इनको ये भी लगा अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहे तो यहाँ पर आपका प्यार इनके लिए बढ़ता ही जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इनको ये ऐसा इसलिए आपको ट्रीटमेंट देते रहे हैं ये, ताकि आप इनको छोड़ने की कभी गलती ना करो, आप कभी इनको गलत बोलने की गलती ना करो, आप कभी इनसे सवाल जवाब ना करो। स्ट्रांगली यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई थी। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता, कोई पर्सन भी हो सकता। यहाँ पर कोई पर्सन को इंटरटेनमेंट किया इन्होंने आपके लिए, आपको छोड़कर। हो सकता है जब आप इनके लिए इमोशनल थे, परेशान थे, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा, प्यार करता था, लेकिन आपको एकदम से इन्होंने ये सब करना शुरू किया क्योंकि ये आपके हिस्से का टाइम थर्ड पार्टी को दे रहा था, थर्ड पर्सन के साथ इंटरटेनमेंट कर रहा था, इंजॉयमेंट कर रहा था, बातें कर रहा था। जो भी वहाँ पर रिलेशनशिप शुरू हुआ वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हुआ। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपसे मनी भी ली है, कुछ लोगों से पैसा भी लिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ लोग यहाँ पर अगर मनी नहीं ली तो आप इनको प्यार देते रहे हो, हर चीज़ आप इनको देते रहे, लेकिन इसने यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आप इनके साथ फिजिकल भी हुए हो, ये पार्टनर आपके साथ फिजिकल होने के बाद ये थर्ड पार्टी की कामना करने लगा, थर्ड पार्टी के पास जाने का इनको अट्रैक्शन ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको दो सिचुएशन में स्टक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आप बड़े इनके लिए कन्फ्यूज़न में रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट देता ही रहा, देता ही गया आपको। सो यहाँ पर इसके बीच, इन सब के बीच यहाँ पर ब्लेम लगाता था, झगड़े करता था, आर्गूमेंट करता था, गलतियाँ अपनी सारी आपके ऊपर थोपता था ये पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा कि जैसे तुम ही गलत हो, भाई तुम ही गलत हो, तुमको ही गलत ठहराया जा रहा था ताकि इनकी ये ईगो बरकरार रहे, ठीक है। सो अब की बात बता देती हूँ, ये माइंड अपना इसका काम नहीं कर रहा, स्टक हो गया, कर्मा इसको ट्रिगर कर रहा। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा खामोशी से देख रहा आपको, आप खामोश हो गए हो। अब बिल्कुल सेम आप इनके साथ वैसा ही यूनिवर्स ने आपको बना दिया है, जैसा इसने किया, लेकिन यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी कोई क्रिएट नहीं की। लेकिन भले ही आपने थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं की है, लेकिन आप इनको स्ट्रांगली ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट। आप बात नहीं कर रहे हो यहाँ पर, इनको लगता तुम वही कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। इनको लगता तुम भी कहीं थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट कर रही हो या कर रही हो यहाँ पर। सो यही जजमेंट है यूनिवर्स का। और यहाँ पर ये पार्टनर आप जस्टिस की वेट कर रहा है आपसे, प्यार की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दो लोगों में स्टक था। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी ने भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया।
थर्ड पार्टी ने सडनली इनको छोड़ दिया, यहाँ पर इनका पैसा मनी हर एक चीज़ ले ली इनसे, उसके बाद इनको रोता तड़पता छोड़ दिया। ये थर्ड पार्टी के लिए भी कंफ्यूजन में रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल गई है किसी और के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी है उनके साथ, इसलिए आपका पार्टनर ये सारी बातें जानता है और ये इसलिए कंफ्यूजन में है, इसने अपने ट्रू लव को खो दिया। सीजोपेनिया कार्ड बताता है इसको भ्रम था पार्टनर को कि आप कभी जाओगे नहीं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ट्रू लव। इनको भ्रम था कि ये जैसे भी हाल में आएंगे, कैसे भी रहेंगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आप इन पर स्टक हो, आप इनसे प्यार करते हो। या तो आपने इनको बताया है तुम मेरे ट्विंस हो, सोलमेट हो, कुछ ऐसा आपने इनको कनेक्शन बताया, तो इनको लगता है यहाँ पर कि आप कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकते, आप तो मुझ मेरे साथ ऐसा कहते थे मुझे, आप तो इनके साथ बंधे हुए हो। लेकिन आपने वो धारणा तोड़ दी, आपने यहाँ पर न्यूज स्टार्ट कर ली, इनका भ्रम टूट गया अब, ठीक है। दूसरी बात कहूँ, इनको ये भी भ्रम है यहाँ पर आप किसी और से प्यार करने लगे हो, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हो और यहाँ पर आप इनको भूलकर आगे बढ़ गए हो। बहुत तरह तरह के इनके सवाल आते हैं लाइफ में, इनके माइंड में। इनको एक सवाल ये भी उठता है कि मैंने किसी और को प्यार के लिए चूज कर लिया यहाँ पर, इसलिए तुम यहाँ पर वो बातें भूल नहीं पाई हो, तुम आगे बढ़ गई यहाँ पर, तुमने मुझे माफ नहीं किया, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, ये भी सिनारियो है। तो यहाँ पर ये पार्टनर न्यू शुरुआत करनी चाहता है। तो सबसे पहली बात मानूँ, अगर पास्ट में ये आपको वैल्यू नहीं देता था, तो आज की नज़र में डेट में ये आपको वैल्यू देता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर पास्ट में डिसरिस्पेक्ट करता रहा ये यहाँ पर, जिसके कारण मैं देख रही हूँ यहाँ पर, पास्ट का बता देती हूँ, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की यहाँ पर, ठीक है। आप हमेशा इसके लिए फाइनेंशियली भी आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो, आप हर तरह से इनके लिए अवेलेबल रहे हो, आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने वैल्यू नहीं की, इनको लगा आप एक फालतू की चीज़ हो, इन्होंने आपको एक फालतू की चीज़ समझा। क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं ना, तो वो पर्सन हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। उसको लगेगा ये तो मेंटल है, इमोशनली फूल है, इसने आपको इमोशनली फूल समझा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट की। एक दिन ऐसा हुआ कि आपको वो चोट लगी आपकी अंतरात्मा पर, आप यहाँ से निकल गए, रिलेशनशिप को आपने एंड कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, जाओ भाई, बहुत हो गया, मैंने बहुत तुम्हारी कद्र की, बहुत तुम्हारी मैंने मिन्नतें की, आप मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो आप निकल गए। जैसे ही आप निकले हो इस स्टेशन इस सिचुएशन में ये पर्सन आ गया, यहाँ पर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब ये सोच रहा है, कंफ्यूजन में बैठा हुआ, क्या करूं यार, कैसे करूं, ईगो ईगो में है, अभी भी ईगो खत्म नहीं हो रही है इसकी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, अभी का ये सिनारियो, ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, डिवाइन लव मांगता है, काउंटर पार्ट मानता है, तरह इनको लगता है ये रिलेशनशिप कुछ खास है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी आपका पार्टनर जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है कि आप ही से प्यार किया है, ये मजा हुआ खिलाड़ी है, यहाँ पर पक्का खिलाड़ी है ये, क्योंकि आपके जैसे रिलेशनशिप में इसकी लाइफ में बड़े आए हैं। लेकिन जहाँ पर आपने एक पक्के खिलाड़ी को ना आपने मात दे डाली है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर इनको एक कहते हैं ना, एक ट्रिगर दिया, यहाँ पर आपने छोड़ा है ना इनको, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हो सकता है ये बहुत खूबसूरत हो सकता है इसके चाहने वाले वो, तो इनको लगता है भी तुम कैसे मेरे हाथ से निकल गए, या कैसे तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली मुझे छोड़ने की। तो यहाँ पर ये सॉलिड ऑफर देना चाहता है अब आपको, इनको लगता है आप इनके जैसे हो, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं रही इतनी कि आपका सामना कर सके, लेकिन यहाँ पर ना सामना करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी अंदर एक ऐसी बात है ना कि ये समझ रहा है इस रिलेशनशिप को, इनको लगता है ये स्ट्रॉन्ग कितना मजबूत है, ये आपसे जितना दूर जाना चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है इनको यहाँ पर आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है यूनिवर्स को, यूनिवर्स भी ड्रीम के थ्रू बताते हैं कि ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है, तुमने जिसको ज़िंदगी से निकाल दिया, अब ये पार्टनर लौटना चाहता है, अब ये क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका ज़िंदगी से जाना। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर गिल्ट में बैठा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी है। गिल्ट क्यों है, ब्रेकअप कर लिया सडनली, देखिए अभी अब आपकी बर्थ के बारे में पता चल रहा है, गिल्ट में है। पास्ट में इन्होंने आपको गिल्ट में छोड़ दिया, दर्द में छोड़ दिया, तनहा रोए आप बहुत ज्यादा, लेकिन आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट किया, आपने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, भाई मुझे नहीं करना इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस, मुझे नहीं चाहिए जस्टिस। आपने अपने आप को बदला, आप किसी की मेहनतें नहीं करना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे किसी के पीछे रोना, ठीक है। तो जो आपने अपने आप को बदल लिया, अब आपका पार्टनर गिल्ट में चला गया, यहाँ पर बहुत परेशान है ये, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, डिसरिस्पेक्ट की, इनको लगता है अब आप लौट कर नहीं आओगे यहाँ पर,
सो यहाँ पर ये जो भी इन्होंने ब्रेकअप सिचुएशन बनाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई, इसके कारण ये पार्टनर गिल्ट में है। सो यहाँ पर ये बैलेंस करना चाहता बहुत ज़्यादा है, ये इन दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इनको माइंड स्टक हुआ बड़ा, समझ नहीं आ रहा कैसे बैलेंस करूँ रिलेशनशिप, कैसे मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँ, मैंने इतना गलत कर दिया रिलेशनशिप को, इतना टॉक्सिक बना दिया मैंने, अब मैं क्या करूँ। ये फंसा हुआ पर्सन है यहाँ पर। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, बिकॉज ये दो लोगों को बैलेंस करने की सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके पास 2 पेंटिकल है, यहाँ पर 2 पेंटिकल। आप दोनों ही डिफरेंट पर्सन हो, एक के पास पैसा हो सकता है, एक के पास जज्बात हो सकते हैं, हो सकता है जो थर्ड पार्टी है उनके साथ पैसा, उनके पास पैसा हो सकता है, आपके साथ इनके दिल के फीलिंग जज्बात बंधे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सब अपने पर मत ले जाइएगा, मैंने पहला बोल दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग होती है, इसमें मैं सबकी एनर्जी पिक करती हूँ। कुछ लोगों का पर्सन ये भी सोचता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे, जो मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, मैं सडनली तुम्हें छोड़कर चला गया, तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता हूँ, जस्टिस चाहता हूँ तुम्हें देना, मैं दूंगा तुम्हें जस्टिस, कमिटमेंट भी दूंगा, रेडी हूँ मैं, एक बार लौट आओ। इंटेंसिटी आया यहाँ पर, इन्होंने आपको तनहा छोड़ा, अकेला छोड़ा, यहाँ पर दर्द में छोड़ दिया, आप इनको मिस करते रहे जी, लेकिन ये थर्ड पार्टी में इंटरटेनमेंट करते रहे थर्ड पार्टी को जाकर, और यहाँ पर ये आप इनको काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर आया। आप लोगों के बीच कोई लव वन इनका, इनकी तरफ से कोई आया है यहाँ पर, जिनके साथ इन्होंने एक रिलेशनशिप रखा लवर्स का यहाँ पर, तो वहाँ पर से इनको वो वैल्यू कदर नहीं मिली वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये गया ज़रूर है। तो यहाँ पर जब आपको ये सिचुएशन के बारे में पता चला ना, तो आप एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आए, बहुत परेशान हो गए, आपने इनको छोड़ दिया, आपने यहाँ पर इनको इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दिया, आपको लगा ये पार्टनर आपके लायक नहीं है, जिसको आप मिस करते हो ये आपके लायक नहीं है, ये थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर क्या करना चाहता है, ये चाहता है, ये तनहा है, थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया यहाँ पर। सो कुछ लोगों की थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती, वर्क हो सकता, कोई पर्सन भी हो सकता। तो थर्ड पार्टी को ये छोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है थर्ड पार्टी इनको वो केयर, वो लव, प्यार नहीं देती, सिर्फ इनके साथ कुछ नीड्स के कारण जुड़ी हुई है, उनकी थर्ड पार्टी की कोई नीड्स हो सकती है, इनके साथ कुछ कुछ लेना देना हो सकता है, इनके साथ सिर्फ फिजिकल नीड भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ उसको चाहिए थर्ड पार्टी, इसीलिए इनके साथ जुड़ी है, इनको समझ आई है, सडनली इनको रियलाइज हुआ यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर रिलेशनशिप एंड कर दिया, और यहाँ पर ही अब आपके पास निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। आप एज में बड़े हो सकते हो, आपका पार्टनर आपसे छोटा हो सकता है, कोई दोनों में से एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्विंस है, कुछ जहाँ पर सोलमेट है, कुछ हाई लेवल के सोलमेट से डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये पार्टनर को फेयर भी है यहाँ पर, जो तुमने मुझे छोड़ दिया था ना, क्या तुम किसी और को मिस करती हो, प्यार करने लगी हो, क्या कोई और आ गया तेरे मेरे बीच, जहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई है, ऐसा भी ये सोचता है। एक सिनारियो ये भी है, इनको लगता है तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे साथ किया, इसलिए ये मायूस है पर्सन यहाँ पर। सो इनको लगता है अब मुझे तन्हाई जिंदगी जीनी पड़ेगी, ऐसा भी सिनारियो है। अब देख लेते हैं इनकी दो तीन कार्ड में मैं देखूंगी इनकी फीलिंग क्या है, इस टैग से देख लेते हैं फील क्या करता है ये पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताइए ये पार्टनर फील क्या करता है, मेरे व्यूवर्स का पर्सन फील क्या करता है, मेरे व्यूवर्स का पर्सन फील क्या करता है। कौन सा लूँ? नहीं लूंगी, मैं दो नहीं लूंगी, थैंक यू। 2 ऑफ बैंड्स, दूर से देखता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लौटना चाहता है आपके पास, जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इसके साथ, कहीं दूर हो, आप दूर रहते हुए भी इनके पास हो, इनको लगता है आप कितने करीब हो इनके यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर इनके साथ, लेकिन उनके साथ रहते हुए ये आपको देखते हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर इनको लगता है इनके साथ कोई पर्सन है, लेकिन ये आपको प्यार करते हैं, उनकी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पर, ये आपसे प्यार करना चाहते हैं यहाँ पर, आपको ये जो ब्रेकअप सिचुएशन इन्होंने बनाई है ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको कि म्यूज़िक के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टनर यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन इसने थर्ड पार्टी ला के लेकर आया, ये इसलिए ब्रेकअप हुआ आपका। सो लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद इनको समझ आया कि आप इनके लिए क्या थे, ये आपसे ट्रू प्यार करते हैं, एस ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर इनको समझ आया आपकी वर्थ के बारे में, आपके लव के बारे में, जज्बाती है, इमोशनल है, वहाँ से निकलना चाहते हैं,
सो यहाँ पर ये अपना दिल आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इनका माइंड है स्टक किया हुआ, इन्होंने अपना अपने माइंड की वजह से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। सो यहाँ पर इनके माइंड में ये रहता है कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्रिएट कर कर बैठे हुए हो, ठीक है। इनको लगता है आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ऐसे कैसे आ गई, तो ये सोच सोच कर हैंगडमैन की सिचुएशन में है। सो ये आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं आपने किसको दिल दिया, ठीक है। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर फैमिली के कारण आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप किया, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, लाइक नहीं करती, इसलिए इन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ तोड़ा। लेकिन ये परेशान है आज बहुत ज़्यादा, आपके पास लौटना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोग के पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, दो पार्टनर थे उनकी लाइफ में, कंपैरिजन इन्होंने बहुत तगड़े वाला किया आप दोनों के बीच। इन्होंने एक को चूज कर लिया, आपको छोड़ दिया। हो सकता थर्ड पार्टी ब्यूटीफुल थी, आपको स्पेक्स लगे हो सकते हैं, आप ज़्यादा खूबसूरत ना हो, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया आप दोनों को, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया। तो जो भी सिनारियो यहाँ पर आप आज की डेट में ऐसा है, हार्मिट मोड पर है, बहुत उदास है, सिनारियो कोई भी रहा हो, फीलिंग इनकी इतनी उदास भरी है, बहुत उदास है। इनको लगता है इन्होंने जो भी किया गलत किया आपके साथ। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ये रहते हुए खुश नहीं है, ये आपको मिस कर रहा है। और या तो इनको ऐसा लगता है, उदासी की वजह ये भी है कि यहाँ पर आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर लिया। यहाँ पर इनको लगता है आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है, कोई पर्सन है जो आपको प्यार के रिगार्डिंग मिल चुका है यहाँ पर, जिससे आप प्यार करते हो, और यहाँ पर इसलिए ये पार्टनर उदास है, फीलिंग लॉस में है। इनको लगता है मैंने गलत कर दिया, मैंने एक सच्चा इंसान ठुकरा दिया। तो यहाँ पर आप इनके दिल में रहते हो, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, और यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में भी बैठा हुआ है। यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर ज़िंदगी में कभी मेरे कुछ नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, तुम जो चले गए हो तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने जो भी किया यहाँ पर ना, आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया, तो यहाँ पर पेंटिकल वजह हो सकती, पैसा वजह हो सकती है। लेकिन जो भी सिनारियो इसका रहा हो, ये यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देगा, और यहाँ पर कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वहां से निकल कर अपनी मैरिड लाइफ में लौट कर आएगा ये, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी से ये प्यार नहीं करता, लेकिन मजबूरी में रह रहा, वहां से निकलेगा। क्योंकि जिनका पार्टनर सिंगल है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, वर्क है, वहां से निकलेगा, ये आपको कोई कमिटमेंट देगा। तो समवन किसी के लिए एक आज के लिए मैसेज आया है यहाँ पर, कि यहाँ पर किसी का पार्टनर कोई अरबिक कंट्री में है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर जाने के बाद ये पार्टनर वहां पर ये किसी थर्ड पार्टी के संपर्क में आया, और आपके साथ इन्होंने धीरे धीरे करके बातचीत बंद कर दी। तो इस पार्टनर की तरफ से आपको कॉल आ सकता है, रिसीव हो सकता है सडनली, क्योंकि ये आपसे वो प्यार करता है। किसी एक पर्सन के लिए ये सिनारियो है, अरबी कंट्री है, मुसलमानी कंट्री है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आर्गूमेंट हो रहे इनके, आपके पर्सन के यहाँ पर। तो यहाँ पर ये उनके साथ रहना नहीं चाहते, बिकॉज यहाँ पर आप इनकी दुनिया आपके पास लौटना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स। सो प्यार करते हैं, आपकी यादों में रहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर उन दिनों को, उन पलों को मिस करता नजर आ रहा है जब आप इनकी ज़िंदगी में थे। बहुत ज़्यादा उदास है आपके लिए, फील करता आपके प्यार को, और यहाँ पर लौटना चाहता, और आपको मैरिज का कैसे लौटना चाहता आपकी ज़िंदगी में, मैरिज का कमिटमेंट लेकर, ठीक है। सो यहाँ पर आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है यहाँ पर, और बैंड्स। या तो आपके पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, यस स्ट्रांगली इनको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। सो जो भी है ये लौटना चाहते हैं यहाँ पर, इन्होंने दुनिया घूम कर देख लिया, आपके जैसा पर्सन नहीं मिला। सो एक स्ट्रांगली एक्शन बताइए इनकी तरफ से यूनिवर्स। प्रपोजल देंगे, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा, क्यों देंगे, लवर्स की एनर्जी है, और प्लस डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, कैसे न्यू बिगनिंग करें आपके साथ, इसलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग की जा रही है। ये ड्रिंकिंग भी करता है, स्मोकिंग भी करता है, तो पूरी मैस्कुलाइन एनर्जी है ये। सो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग के कारण यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है इसने, आपको अपना प्यार देना चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है इसको आपके प्रति। तो ये इसलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ड्रिंक की जा रही है, स्मोकिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है
कि आपको के साथ कैसे ये रीयूनियन में आए। सो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है डेफिनेटली आपके साथ जहाँ पर। सो अब मैं देखूंगी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या ये सही है, लॉयल है पर्सन। सो गाइज इस पर्सन ने जो किया ना, एक जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, गलत ले लिया। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हो। सबसे पहले आपने जो दिया, ये पार्टनर आपको प्यार करता है, अपना लव आपको ऑफर करना चाहता है, आपने जज्बात फीलिंग पर कंट्रोल नहीं रहा इसका। चैरियट जो लौटना चाहता आपके पास। कास्ट कल्चर रिलीजन आपका अलग था, तो ये रिवर्स में आया था, मैं ऐसे लूँगी। अगर आपका कास्ट कल्चर रिलीजन अलग था जिसके कारण ये आपको अपना नहीं रहा था, आप सिर्फ इनको आप ही आप दिख रहे हो, ना तो कास्ट ना कल्चर। तो लगता है मेरे कार्ड्स ही उल्टे हैं। तो यहाँ पर ये पार्टनर लौटना चाहता है आपके साथ, और यहाँ पर ये आपको क्लियर कट कोई एक्शन इनकी तरफ से मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मेरे कार्ड ही उल्टे हैं। तो ये यहाँ कहीं स्टक था, वहाँ से निकलेगा और आपकी तरफ लौटेगा। यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है थर्ड पार्टी। कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी कोई यानी पर्सन हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर कोई सिनारियो है जिसके कारण आपका पार्टनर स्टक है, कहीं वर्क में बिजी हो सकता है, दूर हो सकता है आपसे, ऐसा सिनारियो ज़्यादा चांसेस है कि जिसके कारण ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा। इनको लगता है चीज़ें मेरी अटकी हुई है, मैं पूरी तरह से अपने पार्टनर के पास नहीं जा पा रहा, मिस करता, आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है। इतने नहीं लूँगी, ज़्यादा आगे। यूनिवर्स और क्या कहना चाहती हूँ आप बताइए। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स इसकी सिचुएशन के रिगार्डिंग मुझे। ओके, काउंटर पार्ट है आपका, वही डिवाइन लव है। आप जिनसे आप अगर इनसे जुदा होगे ना, कोल्ड डिटैच हो, तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप इनसे कभी जुदा ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका डिवाइन लव है। काउंटर पार्ट है, जितना आप दूर जाओगे उतना ये पार्टनर आपके पास लौट कर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चैरिट के कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर ये जितना आप दूर जाओगे ना, ये उतना आपके पास लौट कर आएगा, करीब आएगा उतना। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस होना ही होना है, आपको जस्टिस मिलेगा, जिस जस्टिस की आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर नो आर्गूमेंट, नो झगड़े, आप सब फाइट आर्गूमेंट आपके ख़त्म हो गए। कुछ लोग का पर्सन यहाँ पर आपके साथ आर्गूमेंट फाइट कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसलिए करेगा कि तुमने रिलेशनशिप क्यों छोड़ा। आपने, मुझे लगता है, रिलेशनशिप छोड़ दिया यहाँ पर। आपने सडनली इनको छोड़कर आप साइड हो गए, इसलिए ये आपके साथ आर्गूमेंट करना चाहता, झगड़े करना चाहता है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ कप्स, ये आपके साथ आर्गूमेंट झगड़े करना चाहता है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये यहाँ पर इसलिए आर्गूमेंट झगड़े करना चाहता है, ये देखना ये आपसे, क्योंकि ना आपने रिलेशनशिप छोड़ दी, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है। आप इनको इसलिए अपने जज्बात नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए इसके लिए तो ये यहाँ पर आपके साथ झगड़ा करने के मूड में है जी। आज के दिन आपके साथ झगड़ा कर सकता है। कुछ लोगों का पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर सकता है, अनब्लॉक भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में रखा है, तो यहाँ पर वो उनको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सडनली कुछ लोगों का पार्टनर आपको अनब्लॉक ज़्यादा सिचुएशन है, आपको अनब्लॉक करेगा, अपने जज्बात बताएगा, अपनी फीलिंग अपनी बातें शेयर करेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर आपको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर लिया, इसलिए गुस्से में आकर ये कर सकता है ऐसा। और जो भी सिनारी, कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है आपकी तरफ थर्ड पार्टी है, जो आपको लगता है, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है नहीं है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं है, यूं ही ये पार्टनर अब मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, इसलिए ये आपसे दूरियां क्रिएट करता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से ये निकलेगा बहुत जल्द, इस ब्रेकअप को, टावर मूवमेंट को ख़त्म करेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग विशेस कंप्लीट करेगा। कुछ लोगों का पर्सन लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन अगर इसको वो वाइब्स, वो प्यार मोहब्बत नहीं मिली, तो ये आपको छोड़ जाएगा, इस विश को छोड़ जाएगा, क्योंकि ये आपको एक विशफुलमेंट के तौर पर देखता है। अगर जहाँ पर इनको प्यार मोहब्बत नहीं मिला पैसे पहले जैसा, तो ये इस विश को अपनी ख़त्म कर देगा, चला जाएगा और फिर लौट कर नहीं आएगा। और तो कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार करता बहुत ज़्यादा,
भले ही आप इसको मानो चाहे ना मानो, भले ही आप कदम पीछे हटा लो, इनको छोड़ जाओ, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल ये आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इसे ज़िंदगी में ला सकें। सो आपकी याद बहुत आती है इनको, लेकिन यहाँ पर ये वर्क में बिजी है। और तो ये लौटेंगे जरूर, एक्शन इनकी तरफ से होगा, जजमेंट जो भी होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। और जिनका पार्टनर डेविलिश एनर्जी में था, स्पेल यूज हुआ था उन पर, वो स्पेल खत्म होने वाला जा रहा है भाई, और सारी कंफ्यूजन खत्म होगी, और ये पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, ठीक है, शादी का, मैरिज का ड्रीम देखता है, ये बच्चे देखता है, लेकिन इनको लगता है यहाँ पर आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है, जो सडनली ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है यहाँ पर क्या आपने थर्ड पार्टी तो नहीं क्रिएट कर ली। ऐसा भी सिनारियो यहाँ पर एक किसी पार्टनर ने अपने एक कोई, आप टैरो रीडर हो सकते हो, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, आपको इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था यहाँ पर। सो ये लौट रहे हैं, अब आप इनको आपके प्यार की समझ आ रही है, इन्होंने आपके साथ बहुत फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए और सडन रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। तो अब ये लौट रहे हैं आपके पास, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर आपको मिस करता है, तो ये थर्ड पार्टी में खुश नहीं रहा, लेकिन ये जानना चाहेगा क्या आप आज भी इनकी वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर एक न्यू साइकिल कंप्लीट हो, पास्ट का साइकिल कंप्लीट हो चुका और न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। इसमें ना तो आर्गूमेंट होगे, झगड़े होगे, फाइट होगी, इसमें प्यार ही प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें इस साइकिल में आपका पार्टनर यहाँ पर आपको सॉलिड ऑफर देगा, और यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग होगी इनके साथ, ठीक है। एक जो पास्ट का साइकिल था बहुत पेनफुल था, आपने बहुत पेन सही है उसमें, अब इसके साथ इस साइकिल में ये पार्टनर आपको एक पूरा कंप्लीट कर देगा, यहाँ पर एक सॉलिड ऑफर देता हुआ देख देख रही हूँ मैं, आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ देख रही हूँ, कोई आपको न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये, इसलिए यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, यहाँ पर मजिशियन के रूप में है, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनको पता है चीज़ों को सही कैसे करना है, आपको प्यार चाहिए इनका, ये आपको देंगे इस साइकिल में, और अपना प्योर ट्रू लव आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और आपसे जुदा नहीं रह सकता ये पार्टनर, और फीलिंग लॉस में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर ये सिनारियो, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल अगर स्पेल था तो खत्म होगा, देखिए +2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है जिनकी भी मैंने एनर्जी पिक की है, ये सभी लौट रहे हैं यहाँ पर आपकी तरफ। आप मैरिड हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, विडो हो सकते हो, आप लोग डाइवोर्सी हो सकते हो, ठीक है। सिंगल हो तो मैरिज का कमिटमेंट है, सबको मिलेगा। चलिए देखते हैं कब तक लौटेगा ये पार्टनर आपका। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर साइन सारे आए हैं, मैजिशियन का कार्ड भी है। कब तक लौटेगा यूनिवर्स मुझे बताइए, अभी नहीं लूंगी, 1 कार्ड दीजिए, कब तक लौटेगा। नंबर 5 को मैंने छोड़ा था, 5 नंबर आया है, फिर से देख लेते हैं कब तक लौटेगा ये। किंग है, नहीं लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी, पता चल गया भाई किंग हो। कब तक लौटेगा ये? ओके ओके ओके, एंजल मुझे बताइए ये कब तक लौटेगा, नंबर दीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए। 10, स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए। 6, नहीं लूंगी, इतने आ गए। 4, 6, 4, 8, 7। ओके, नंबर वाइज आ रहे हैं यार, ये क्या बात है। 8, किधर गया, कितनी दूर गया, तुझे ही लेती हूँ पहले। 3, 3,
इसका थॉट चक्र ब्लॉक है, मेरे गले को कुछ हो रहा है। 2 वेरी गुड। एक कार्ड और दीजिए, क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। मन कार्ड दीजिए। ओके, अब नहीं लूंगी बस। ट्रिपल 10 10 10 की एनर्जी हो गई यहाँ पर, ठीक है। 7 भी है, 7 7 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 4 की एनर्जी है। 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। 10 ट्रिपल 10 स्ट्रांगली 2 से लेकर 10 तक आया है मेरे पास। 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ एक 9 की एनर्जी नहीं आई। 10 तो हम उसको मानेंगे 9 को बीच में। तो यहाँ पर ये पार्टनर कुछ मिनट सेकंड, कुछ 2 घंटे 2 मिनट सेकंड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 5 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे, ऐसे ही 7, ऐसे ही 8। स्ट्रांगली यहाँ पर 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे, और यहाँ पर 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे। आज से अभी से आप शुरू कर लीजिए गिनती, और ये डे भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 10 डे के अंदर, 10 मिनट सेकंड के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट कर सकता है। जोकर भी आया मेरे पास। कुछ लोगों का पार्टनर कोई टाइमिंग ही नहीं है इनकी, कभी कब कर दे कॉल आपको, ठीक है। सो ये थी एनर्जी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।